चलो ठीक। घूस बम जाता है आरती बैठ के कहीं भी ऐसे। तो अभी हम चलते हैं पंच। इसका जो ब्रांड है ना भाई, ये बड़ा मुझे मस्त लगा, ठग्गू के लड्डू कानपुर से। और ये वाली लाइन भाई बहुत उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कोऑपरेटिव होंगे, इतना गर्मजोशी से मिलेंगे हम लोगों से। भाई इतनी तेज हवा चल रही है ना कि भाई पूछो ही मत, बहुत ही खतरनाक भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग फ्रॉम गोपेश्वर। तो हम लोग कल पहुंच चुके थे पंचगंगा से गोपेश्वर। और रीज़न ये था कि जो मम्मी की तबीयत चल रही थी ना, पैर की दिक्कत वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हमें गोपेश्वर आना पड़ा। हॉस्पिटल में गए थे, इमरजेंसी में दिखाया अभी, क्योंकि ये था कि इमरजेंसी शाम होते होते वही हो गया था कि यार इमरजेंसी में ही दिखाना। डॉक्टर यहाँ पे बैठते नहीं है शाम को, और ऐसा कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है कि जहाँ पर हम लोग दिखा सकें। तो उन्होंने कहा कि अब कल आना है, तो वही चीज़ें हो रही थी कि अब देखते हैं कल आएंगे मॉर्निंग में। तो अभी यह है कि सामान पैक करके फिर से पंचगंगा पे जा रहे हैं। आज हमारे कुछ मेहमान और पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ही अभी चल रहा है आजकल का कार्यक्रम, और धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। और देखो शाम का मौसम जो है भाई फिर से बादल हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि वेदर का अपडेट देते रहिए, वेदर का अपडेट देते रहे। तो वेदर का अपडेट यही है कि आपको हर तरीके से यहाँ का मूड और मौसम दिखेगा। सुबह एकदम प्यारी खिलखिलाती हुई धूप चढ़ेगी, दिन में आपको तेज़ धूप, और उसके जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना, तो आपको हल्की हल्की बारिश की बौछारें भी देखने को मिलेगी। और क्या फिर शाम होते होते एकदम खूबसूरत सा नज़ारा देखने को। तो यही आजकल का जो चल रहा है गोपेश्वर में, और जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यही पूरा माहौल चल रहा है। तो अभी चलते हैं। तो आज सभी घर परिवार वाले, देखो माता जी लोग पूछ रहे हैं तबीयत पानी कैसी है? बल ठीक है? दर्द भी हो ही रहा है, वही अभी हो ही रहा है। लगे हैं। अब सब मुझसे पूछ रहे कि लगी कैसे, तो मैं बता दूं सच है? सच बताना है। बाइक भी गिर गई थी ना मैं। तो मम्मी जा रही थी बाइक से गोपेश्वर से मार्केट तक। तो वो थोड़ा सा ये कि उनका पैर हल्का सा फिसला और वो थोड़ा सा नीचे फिसल गई, गिर गई मतलब। और भाई ये सोचो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, वरना सोचो क्या होता है। लेकिन कोई नहीं, अभी हम एक बार बीच में ब्रेक लेके जाएंगे देहरादून फिर से एक चेकअप करवाने, क्योंकि ज़रूरी है। तो एक गेस्ट को हम लोगों ने विदा किया, और उसके बाद हमारे घर के मेहमान भी आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हमारे जो हल्द्वानी से हैं कबीरा भाई और गौतम भाई, वो भी पहुंच ही गए हैं, फ़ोन पे कर रहे थे। तो देखते हैं, उनको लेने चलता हूँ। ऐसे आए गए थे रास्ते में, ये देखो जैसे कहा तो पहुँच ही गए। कबीरा भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। भाभी जी प्रणाम। हेलो। इससे तो ऐसे ही मिलता रहता है यार। तो आइए भाई जी, चलिए। क्या है इसका नाम? पहले नाम बता, पहले क्या नाम है? क्या नाम है इसका? नाम तो बताइए। अल्लाह अल्लाह। ये देखिए क्या है, ये देखो। तो आज हमारे पास आए हैं, देख लो भाई, पहाड़ी आड़ू। ये सभी हमारे पेड़ के हैं, और इसको भी पता नहीं सानी को क्या है ये। तो हमारे मेहमानों का अभी चल रहा है नाश्ता यहाँ पे। भैया ठीक है, अभी नाश्ते में इसके लिए स्पेशली पूरी बनवाई थी ना इसके बोलने पे, और भाभी जी लोग तो रोटी खा रहे हैं। कबीर भाई तो पूरी है, बहुत बढ़िया है। आप लोग आइए भाई के होम स्टे में पंचगंगा में। यहाँ पे आपको बिल्कुल पहाड़ी खाना मिलता है, पहाड़ी स्टाइल का। यहाँ पे देखो हमारे पास चटनी भी है, ये पहाड़ी वाली अपनी चटनी है भांग की, और दही है, और देखो हमें यहाँ पे चने की सब्जी मिली है। और कल रात भी हमने यहाँ पे खाना खाया था, तो रात को भी हमें यहाँ पे लोकल सब्जी खाने को मिली लिंगुड़े की। तो वो सब आपको ट्राई करने को यहीं पे मिलेगा। भाभी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? और यहाँ का स्पेशली खाना बहुत बेस्ट है, टेस्ट तो मतलब बहुत अच्छा है। इससे भी पूछ लेता होगा। अपना तो रोजाना का है। ये तो घर का हुआ। हाँ, घर का हो गया ये सब। ठीक है, तो अभी खाना पीना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की क्या आज का प्लान रहता है। ये तो गौतम तो यहीं रह रहे, मेहमान नहीं है, घर आती है वैसे। भाभी जी आई है, तो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि जब नई नई शादी होती है तो ऐसे ही वही विदा किया जाता है, टीका चंदन लगा। कबीरा भाई तो आते रहेंगे यहाँ। इसको देखता हूँ, आता हूँ बाद में। ठीक है, तो यही ना तो 2-4 मिनट के साथ फिर आना, गोपेश्वर आना ना। हाँ ठीक है, ये आएंगे। ठीक। अब होली पे आएंगे। पापा की छुट्टी आज के उसकी। इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। हैं ठीक है, चलो
ठीक है। ठीक है हाँ आना जरूर हाँ। हमारे जो यात्री थे कबीरा भाई लोग और गौतम भाई, वो अभी चले गए। वैसे यात्री तो मेरे घर के ही मेहमान थे और आए थे वो हमारे पंचगंगा होम स्टे को देखने के लिए। तो इन लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज जो हम लोग इतना कर पा रहे हैं और उनसे साथ मेरा बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मिलने को मिलता है। कल तक मैं माइक के लिए परेशान हो रहा था, उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है और मेरी आवाज़ पूरी आप लोगों को चेंज देखने को मिल रही होगी। और हमारे गाँव की महिलाएँ जो है ना, वो अभी घास को जाते हुए, तो देखते हैं, अभी पूछते हैं उनसे। ठीक है, हमारे पास कुछ मेहमान पहुंचे हैं। हमारे विकास जी से मेरी बात हुई थी, तो विकास जी हैं हमारे कानपुर से और हमारे राजीव सर जी हैं, वो भी कानपुर से हैं। और मैम तो बड़े दूर से पहुंची है यहाँ पे, है ना, साउथ से नॉर्थ आई। साउथ से नॉर्थ आए। तो मैम अभी आप मंदिर में पहुंचे, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छी अनुभूति है ये, भगवान जी का आशीष मिल रहा है, बहुत खुश है। और राजीव जी आप बताइए। यहाँ आके बिल्कुल जैसे लगता है साक्षात भगवान धरती पर विराजमान है। हाँ। और उनका आशीर्वाद सारे बच्चे खेल रहे हैं, सारे उन्हीं के आशीर्वाद से हो सकता है। और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और विकास जी से तो मेरी बात होती रहती है सोशल मीडिया पे। विकास जी आज मिल के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कोऑपरेटिव होंगे, इतना गर्मजोशी से मिलेंगे हम लोगों से। आगे भविष्य में लोग साथ में और भी यात्राएं करेंगे। पक्का पक्का। और सर लोग कल रुद्रनाथ जी जा रहे हैं, तो रुद्रनाथ जी की यात्रा आप लोगों की सफल रहे, मंगलमय रहे। और कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, मैंने आपको नंबर तो दिया ही है, आगे भी आप लोग है ना। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो भाई यहाँ पे हमको परेशानी कहाँ हो सकती है। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय, बोलो रुद्रनाथ भगवान की जय। विकास जी हमारे लिए कानपुर से मिठाई लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा मौसम है, और ये देखो बाहर ऐसा मौसम है अभी हमारे पहाड़ों में, रुद्रनाथ धाम में। देख रहे हो भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि भाई पूछो ही मत, बहुत ही खतरनाक भाई। कुछ गोपेश वाले मेहमान ही पहुंचे थे यहाँ पे, चिराग को तो जानते ही हो। और ये देखिए, ये दो इसको तो आलोक का तो पता ही है, और हमारे इंजीनियर साहब उधर। और सबसे पहले इसको देखो, अभी तक बोला था भाई खाना, नहीं भैया मुझे भूख ही नहीं है। तो दोस्तों कानपुर से जो हमारे लिए मिठाई आई थी अभी तक हमने खोली नहीं है। और भाई इसका जो ब्रांड है ना भाई, ये बड़ा मुझे मस्त लगा, ठग्गू के लड्डू कानपुर से। और ये वाली लाइन भाई बहुत ही खतरनाक है भाई, ऐसा कोई नहीं सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो ओपनिंग करते हैं इसकी। और हमारे जो कानपुर से मेहमान जी आए थे, धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारे लिए इतने दूर से मिठाई लेके आए। आज तो वो यात्रा पे हैं रुद्रनाथ जी की, तो खोलते हैं और देखो खाने वाले दिखाओ। जय हो ठग्गू महाराज। तो ठग्गू महाराज, इसलिए इनको खिला रहा हूँ ठग्गू महाराजों को। गैंग। चलो काट दो। वाह, ऐसा और निकालना नहीं है। तो दोस्तों हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश ने जो अभी बजा रही है ना बैंड, क्या ही बताऊँ, बहुत ही तेज़ तूफान चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, क्या ही बोले अभी। फिर मौसम समझ नहीं आ रहा है क्या है। और इधर मंडल घाटी साइड में बारिश चल रही है और गोपेश्वर साइड उतना थोड़ा थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। तो मेहमानों को रिसीव करते हैं। तो हमारे मेहमान पहुंच चुके थे पंचगंगा होम स्टे पे, और अभी हम इनको लेके आए हैं गोपीनाथ मंदिर में। तो पहले राहुल जी हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिजीत जी आपका भी स्वागत है। हाय। तो कैसा लगा आप लोगों का भी गोपीनाथ मंदिर में पहुंच के, जिस हिसाब से आपने आरती देखी? मंदिर पहुंचने के बाद पहली बात तो बहुत अच्छा लगा, एंड आरती दैट वाज अ प्लस पॉइंट एंड इट वाज अमेजिंग नेक्स्ट लेवल। तो आप लोग आ रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि गोपीनाथ मंदिर के लिए भी। तो आई वुड से कि अगर आप रुद्रनाथ आ रहे हो, नॉट ओनली द रुद्रनाथ, गोपीनाथ टेम्पल पे भी आना चाहिए।
और जब आओगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस टेम्पल, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, नॉट ओनली द रुद्रनाथ। यहाँ पे बहुत सारे और भी टेम्पल है जो आपको पता चलेगा जब भी आप एक्सप्लोर करोगे। तो अभिजीत जी कैसा लगा आपको अभी? इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए। जब रुद्रनाथ आ रहे हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, एंड इधर आओगे तभी आपको समझेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जहाँ की केदारनाथ एंड बद्रीनाथ के कारण में भी ये इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बोलूँ जैकेट छोड़ने का एक कनेक्शन अच्छा रहा है कि नहीं रहा यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ चीज़ अनप्लान्ड ही अच्छा है। जैकेट छूटने के कारण हम आज मार्केट में जैकेट लेने और हमारा आरती का दर्शन हो गया। आरती का दर्शन दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इसलिए मतलब मैं तो लाइफ में हमेशा सोचता हूँ कि अनप्लान्ड चीज़ें सबसे अच्छी होती है। तो यही हम चीजें बोलते हैं कि यार जो चीज होती है अच्छी होती है। अच्छी की होती है। मैं ये रोना धोना नहीं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, जो होगा देख लेंगे। गोपीनाथ महादेव का ये था कि आज आप हमें देखना ही दर्शन आज हो गया। इसीलिए हमने जैकेट भी इधर से लेके अब मैं समझ गया थोड़ा महंगा भी होगा तो चलो कोई नहीं, वो है कि नहीं, वो चल जाएगा। वो वर्थ इट हो गया, वर्थ इट हो गया ना। बार बार तो नहीं आ सकते। चलो ठीक। गूज बम्स आते हैं आरती बैठ के कहीं भी। चलिए तो अभी हम चलते हैं पंचगंगा होम स्टे पे। अब आप लोगों के लिए हम खाने की व्यवस्थाएं करते हैं, ठीक है ना? जरूर।